अस्सलाम वालेकुम। आप सबको यूनुस इंस्टीट्यूट पर वेलकम। आप लोगों को पीरा डिपार्टमेंट की जानिब से जो एसएमएस मैसेज या फिर आपको जो ईमेल रिसीव हुई है या फिर होगी, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं? कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाने के लिए कहा गया है? कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके अंदर है? मेरे पास कुछ मेल्स आई हैं, तो मैं आपको वो ओपन करके दिखा देता हूँ, ताकि आपकी कोई गलती ना हो, आप कोई चीज़ रह ना जाए। वो जो चीज़ें हैं, वो आपने स्ट्रिक्टली उस पे फ़ॉलो करना है। पहली दफ़ा डिपार्टमेंट बनना जा रहा है, वहाँ पर सख्ती भी होगी और ऐसा ना कीजिएगा कि आप मतलब नाअहली ना कीजिएगा, कोई केयरलेस कोई अपना एटीट्यूड शो ना कीजिएगा। जो-जो चीज़ें मेंशन हैं, वो आप साथ लेके जाएँ। अगर आपको 11 तारीख का मैसेज आया, तो 11 तारीख को जाएँ, अगर 13 का आया, तो 13 को जाएँ। आपने ऐसा नहीं करना कि बगैर किसी वजह के आप कहें कि आप दूसरे दिन चला जाएँ, क्योंकि 2 दिन का आपका बताया गया स्केड्यूल, तो आपने जिस दिन आपको बुलाया गया है, आप उसी दिन अपनी सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके साथ चले जाएँ, जो अभी मैंने इस वीडियो के अंदर बताने हैं आपको मेल ओपन करके। तो आपने बिल्कुल भी नाअहली नहीं करनी। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को एक टिप भी दूँगा कि आपने अपनी कैसे रनिंग पास कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद यूनुस वटू मैंने 3 दफ़ा रनिंग पास की हुई है। मैंने 3 दफ़ा 2 दफ़ा एसएसबी के लिए पास की हुई है। जब हम एसएसबी के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए जाते थे ना, तो मतलब कमी जिसमें हम एसएसबी पास करने के लिए तो आपको पहले इनिशियल टेस्ट के तौर पर फिज़िकल रनिंग पास करनी होती है। तो वो मैंने वहाँ पर तो यहाँ पर तो 9 मिनट है, वहाँ पर 8 मिनट रिक्वायर्ड होते हैं। तो मेरा जो वेट है वो अराउंड मतलब तब भी 86-87 था। तो मैं अगर 86-7 के साथ मैंने कैसे रनिंग पास की, उसके बाद मैंने एक दफ़ा एएसएफ में भी रनिंग की थी और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7 मिनट में की हुई। तो मैं आपको इसके लिए एक वीडियो अलग से बनाऊँगा आज ही, कि आप टिप दूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए टिप होगी कि आप कैसे वहाँ पर जाके अपनी फिज़िकल टेस्ट जो है, अपनी रनिंग पास कर सकती हैं। तो अब हम चलते हैं मेल्स की जानिब कि वो मेल और एसएमएस में आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आपने उनको लाज़मी फ़ॉलो करना है, नाअहली नहीं करनी। मैं अगेन आपसे आप लोगों से ये कह रहा हूँ। तो चलते हैं जी हमारे मेल की तरफ। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी लाज़मी जॉइन कर लें। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो फिज़िकल टेस्ट है वो 11 और उसके बाद वो 12 तारीख को रखा गया है। मतलब इन केस इन एनी केस अगर आपको कोई मसला बन जाता है कोई हंगामी सूरत में, तो आप 12 को भी जाकर अपना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का फिज़िकल टेस्ट दे सकते हैं। और एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए 13 और 14 डेट को ही उन्होंने रखा है। अगर आपको 13 तारीख को कुछ अगर चले जाते हैं, दैट्स गुड। अगर आपको इमरजेंसी बन जाती है, तो आप 14 को भी जाके अपना दे सकते हैं फिज़िकल टेस्ट। अब हम देख लेते हैं जी, जो मेल आई है उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जी, ये मेरे पास एक स्टूडेंट की मेल आई है। स्टूडेंट ने मुझे मेल सेंड की है अपना, तो इसमें सबसे पहले जी, ये है जी आइडेंटिफिकेशन स्लिप रिक्रूटमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए। सबसे पहले जी रोल नंबर लिखा होगा आपका, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, सीएनआईसी, जेंडर और डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट। जो आपका जहाँ पर आपकी जो डिवीज़न है या जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी, वो मेंशन होगी यहाँ पर। तो ये देखें, ये है जी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पर 11 फरवरी को उनका जो रखा गया है वो मेला ग्राउंड बखर में रखा गया है, उनका फिज़िकल टेस्ट। अब ये देखें, ये जो बखर है ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिवीज़न नहीं है। तो उनकी जो बखर डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है। और उसके अलावा जो यहाँ पर उन्होंने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कैंडिडेट्स के लिए, वो ये है, फार्मूला टू कैलकुलेट बीएमआई। तो बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स का ये फार्मूला है, और वैसे भी इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। आप इस वीडियो के ऊपर जा क्लिक कर सकते हैं और अपनी आप बीएमआई खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। यू हैव बीन एडमिटेड प्रोविजनली टू अपीयर इन फिजिकल टेस्ट एंड चेकिंग ऑफ फिजिकल टेस्ट क्राइटेरिया। यू आर बी कॉल्ड फॉर फिजिकल टेस्ट विदाउट सिक्योरिटी ऑफ योर एप्लीकेशन। वो कह रहे हैं कि हमने आपको जो है ना, बगैर सिक्योरिटी के आपको बुलाया फिजिकल टेस्ट के लिए, तो आप अपना टेस्ट देने के लिए अपना आइडेंटिफिकेशन स्लिप साथ लाज़मी लाइएगा। मैं अभी आपको आइडेंटिफिकेशन स्लिप भी दिखाता हूँ वो क्या चीज़ है। तो उन्होंने साथ में इम्पोर्टेंट नोट भी लिखा हुआ है। वो इम्पोर्टेंट नोट ये है कि आपने 30 मिनट पहले आना है, और अपनी जो आपकी आइडेंटिफिकेशन स्लिप है और आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो A4 पेज पर आपने लेकर आना है, टेस्ट सेंटर के ऊपर साथ अपने साथ लेके आना है आइडेंटिफिकेशन स्लिप। और उसके साथ-साथ ये चीज़, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये भी आपने साथ लेकर आना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी एक आध फ़ोटो पेस्ट करनी है, और उसके साथ-साथ यहाँ पर बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं, उन्होंने कहा है कि आपने अपना ओरिजिनल सीएनआई साथ लाना है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं माना जाएगा कि आपके पास क्यों नहीं है। तो अगर जो अटेंडेंस टाइम है वो आपका 10 बजे है, सुबह 10 बजे आपकी रनिंग होनी है, तो आपने 10 बजे आपने वहाँ पर एग्ज़ैक्ट साढ़े 9 बजे पहुँचा होना चाहिए। मतलब आप 9 बजे से पहले भी जा सकते हैं, लेकिन आपने एग्ज़ैक्ट साढ़े 9 से लेट ना हो आप वहाँ पर। और यहाँ पर जी,
एडिशनल इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको कोई टीए-डीए नहीं मिलेगा और ये आपने यहाँ पर अपना जो सीएनआई उसका फ्रंट पेस्ट करना है और यहाँ पर आपने अपने सीएनआई का बैक पेस्ट करना है। मतलब फ्रंट साइड से पेस्ट सीएनआई इमेज फ्रंट साइड है एंड पेस्ट इमेज जो आपकी है सीएनआई का वो बैक साइड से आपने दोनों साइडों से यहाँ पर पेस्ट करना है, लगाना है। तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन स्लिप के बारे में। अब मैं दिखा देता हूँ आपको दूसरा। ये कुछ लोगों को मैसेज रिसीव हुए हैं, तो आपको जिनको मैसेज रिसीव हो गए हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए, तो उनको 11 को भी और 14 वाले दिन के लिए भी आ रहे हैं। तो आपका जो मेन सब लोगों का 13 तारीख को इन्फोर्समेंट के लिए और 11 तारीख को आपका है जी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए। इन एनी केस अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो फिर आप अल्टरनेटिव डेज़ में जाइएगा। अदरवाइज़ ऐसे ही नहीं कि आप पहले दिन ना जाएँ, दूसरे दिन चले जाएँ। तो आपका जनाब 13 तारीख और 11 तारीख को ही बच्चों को मैसेज और में आ रहे हैं ईमेल्स। अब इसके अलावा ये है जी आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एप्लीकेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो ये जैसे कि बखर वालों के लिए है, तो ये उस स्टूडेंट का है, तो आपने इसको ये जो है इसको A4 पेज के ऊपर प्रिंट करवा के अपने साथ ले जाना है। आपने 2 चीज़ें अपने साथ लाज़मी लेके जानी है। एक ये आपका आइडेंटिफिकेशन स्लिप नंबर आपने साथ लेकर जानी है। मेबी ये आपका वहाँ पर आपको चेस्ट पे लगा दें, क्योंकि ये देखें ना एक नंबर वाइज़ है। और इसके अलावा आपने दूसरा चीज़, ये आपने पेज अपने साथ लाज़मी लेकर जाना है। इसके ऊपर यहाँ पर अपनी सीएनआईसी और पिक्चर पेस्ट करनी है और सीएनआईसी का फ्रंट बैक दोनों ही पेस्ट करना है। और उन्होंने या आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपका ये देखें उन्होंने अलग से मेंशन किया हुआ है। आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है आपका वो अपने लाज़मी साथ में प्रिंट करवा के लाना है A4 पेज के ऊपर। और उसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपका उस दिन की रूटीन क्या होगी, टेस्ट क्या होगा, बाकायदा उन्होंने साथ में भेजे हैं जनाब आप लोगों के लिए। तो आप मतलब जो टेस्ट डे का रूटीन होगा तो वो भी इंशाल्लाह उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ताकि आपकी ज़्यादा लंबी वीडियो ना और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको अपडेट दिया कि आपकी जो मेल उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होंगी। तो हमें रखेगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।